हाउ ट्रस्ट कैन बी गेन्ड इफ इट इज लॉस्ट वंस और ट्वाइस? हाउ ट्रस्ट कैन बी गेन्ड इफ लॉस्ट वंस और ट्वाइस? वंस का तो जवाब दे सकता हूं, अगर ट्वाइस हो चुका है तो फिर सामने वाले में गड़बड़ है। कई बार हम ये गलत करते हैं कि हम एफर्ट्स नहीं लगाते, और कई बार हम ये गलत करते हैं मिलानी कि हम गलत लोगों में एफर्ट्स लगाते हैं. हाउ ट्रस्ट कैन बी गेन्ड इफ इट इज लॉस्ट वंस और ट्वाइस? देखो कितना कितना एक बहुत कठिन सवाल है. डोंट लीव अ रिलेशनशिप फॉर फ्यू वर्ड्स. नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज करेक्ट. इन द एंड अफेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन परफेक्शन. पता है कुछ कोटेशंस याद कर ली यार हम लोगों ने, पता है लाइफ में वो कोटेशंस हम हर जगह लगा देते हैं. परफेक्शन, देखो आप नोटिस करो यश, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, मैंने परफेक्शन वर्ड यूज नहीं किया. जब वो है ही नहीं तो फिर बात क्यों करते हैं हम उस पर? आप समझ रहे हैं? मैम क्रिटिसिज्म नहीं है, आई टोटली गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फीडबैक दे रहा हूं मैं. परफेक्शन पे बात ना की जाए. जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, तो परफेक्शन पे बात ना की जाए. बात की जाए कौन सा व्यक्ति राइट है, कौन सा व्यक्ति राइट नहीं है. परफेक्शन पे जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी. क्या आप मानते हो कि इंसान बदल सकता है? क्योंकि कई बार बोलते हैं इंसान कभी बदलता नहीं है, और कई बार आप बोलते हो कि इंसान वक्त के साथ बदल जाते हैं. यश, दोनों ही बातें सुनी होंगी आपने कि इंसान कभी भी पूरी तरीके से नहीं बदलता. एक फिलॉसफी है. अच्छा, दोनों फिलॉसफीज हैं तो परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है, 100% नहीं होता कुछ भी. हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है. मुझे एक लड़की ने चीट किया. अब मेरा सवाल है किस लेवल पर चीट किया? इस लेवल पर चीट किया कि उसका एक और बॉयफ्रेंड है. अब अगर उसका एक और बॉयफ्रेंड है तो मुझे समझना पड़ेगा उसका एक और बॉयफ्रेंड क्यों है. उसका एक और बॉयफ्रेंड इसलिए कि मैं उसकी फिजिकल नीड फुलफिल नहीं कर पा रहा. उसका एक बॉयफ्रेंड इसलिए है क्योंकि ही इज मोर सक्सेसफुल देन मी. उसका एक और बॉयफ्रेंड इसलिए क्योंकि उसकी इमोशनल नीड्स वो फुलफिल कर रहा है. देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस. ठीक है. अब अगर मैं बोलता हूं मल्टीपल रीजंस है तो मुझे समझना पड़ेगा फॉल्ट उस व्यक्ति की तरफ से है या फॉल्ट मेरी तरफ से. अगर मैं उस व्यक्ति की फिजिकल नीड फुलफिल नहीं कर पा रहा तो मेरा सवाल है इसलिए नहीं कर पा रहा था कि मैं स्ट्रेस में था, इसलिए कर नहीं पा रहा था कि मैं तो अपने 100% दे रहा हूं, मैं तो जेन्युइनली वो काम कर रहा हूं, बट उसकी डिमांड कुछ ज्यादा है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी डिसेंट है, मैं 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा हूं, पर मेरी गर्लफ्रेंड के खर्चे ही 5 लाख रुपए महीना है. तो क्या मैं फुलफिल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा. तो वो एक ऐसा लड़का ढूंढेगी जो उसके ऊपर 5 लाख रुपए खर्चा कर सके. तो अब क्या मैं एक ऐसा इंसान हूं? अब इसका जवाब है हाँ या ना. अब इसका एक मोटिवेशनल जवाब क्या है? दोस्तों लाइफ में और सक्सेस हासिल करो. पर मैं बोलता हूं जब तक तुम 5 लाख रुपए पहुंचोगे उसके खर्चे 10 लाख बढ़ जाएंगे. एक जवाब हो गया. दूसरा जवाब है मैं उसकी फिजिकल नीड्स फुलफिल कर पा रहा हूं कि नहीं. इसलिए नहीं कर पा रहा था कि मेरा ध्यान काम पे था, या इसलिए नहीं कर पा रहा था कि उसकी जरूरतें मैं जितना फुलफिल कर सकता हूं उससे ज्यादा है. अब अगर उसकी जरूरतें ज्यादा हैं तो मैं बोलूंगा वो चीट कहां कर रही है. क्योंकि मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूं, पर मेरा बेस्ट उसका बेस्ट थोड़ी है. समझ रहे हो? अगर उसकी नीड तुमसे ज्यादा है, अगर तुम जितना डिलीवर कर सकते हो, मैंने अपनी वाइफ से बोला कि लो तुम्हारे 50,000 रुपए महीना, पर अगर उसका 50,000 रुपए में खर्चा नहीं निकल रहा, तो अब मेरा सवाल है क्या वो मेरे साथ जेन्युइनली रहना चाहती है? अगर वो जेन्युइनली रहना चाहती है तो वो अपने खर्चे कम करेगी. अगर मैं उसके साथ जेन्युइनली रहना चाहता हूं तो मैं अपनी कमाई बढ़ाऊंगा. पर अगर उसके खर्चे हर महीने बढ़ते जाएंगे तो क्या मैं फुलफिल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा. अब मुझे समझना यहाँ पर दो बातें. क्या वो गलत है? चीटिंग की पता है हम लोगों ने हम इतने वीक होते जा रहे हैं एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी राइट नाउ यश, कि हम हर चीज को चीटिंग समझ लेते हैं. यार मैं उसकी फिजिकल नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा तो वो चली गई, पर वो चीटिंग थोड़ी है. अगर उसको प्यास लग रही है और मेरे पास पानी नहीं है तो वो आपसे जाकर पानी मांगेगी ना. अब आदमी क्या बोलोगे, तो क्या तुम सेक्स को पानी पीने से कंपेयर कर? अरे एग्जांपल दे रहा हूं, इस बात को समझो. अब मैं क्या लिटरली सेक्स का ही दूसरा एग्जांपल ले आऊंगा क्या? मेरा इंटेंशन समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं. अगर मेरे पास वो चीज होगी जो यश को चाहिए तो मैं दे सकता हूं, पर अगर मेरे पास वो चीज है ही नहीं तो मैं क्या करूं? तो मुझे इस बात को समझना पड़ेगा कि जो उसने चीट किया है वो इसीलिए है शायद कि वो मुझे एक इंडिकेशन दे रही है. अब इसका एक माइल्ड एग्जांपल क्या है कि उसे मेरे से टाइम चाहिए, पर मैं अपना एक स्टार्टअप खोल के बैठा हुआ हूं. स्टार्टअप में मैं 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे लगा रहा हूं. तो वो कौन सा टाइम दे रहा हूं? वो वही तो टाइम दे रहा हूं जो मैं अपनी वाइफ को देता, अपनी गर्लफ्रेंड को देता. अब मैंने जब अपना सारा टाइम अपनी जॉब को दे दिया, अपने बिजनेस को दे दिया, अपने स्टार्टअप को दे दिया, तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड तो अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप, अपना जॉब बना लिया है.
पर मेरी गर्लफ्रेंड जिसको मैंने पिछले 15 दिन में एक दिन का टाइम नहीं दिया, क्या उसकी इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल बहुत सारी अलग अलग नीड्स नहीं है जो मुझे फुलफिल करनी चाहिए थी? और इस वजह से अगर वो किसी और व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हो जाती है तो क्या वो मुझे चीट कर रही है? और या फिर आई फेल्ड टू प्रोवाइड थिंग्स फॉर हर, I failed to give her time. I failed to satisfy her. I failed to be there for her when she needed me.